जमशेदपुर के साक्षी से आस्था से जुड़ी एक विशेष भक्ति से परिपूर्ण खबर सामने आई है। स्नान पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान जगन्नाथ की विधिवत महास्नान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। साक्षी स्थित अग्रसेन भवन में इस धार्मिक आयोजन का भव्य रूप देखा गया। स्नान पूर्णिमा, जिन्हें देव स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है, परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का विशेष जल से स्नान कराया गया। श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में पास के जल स्रोत से कलश में जल भरकर पहुंचे और पुरोहितों ने वैदिक मंत्रों के साथ भगवानों का स्नान संस्कार संपन्न कराया। मान्यता है कि इस दिन स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं और 15 दिन तक एकांतवास यानी कि अनवसर वास में रहते हैं। इस दौरान उन्हें केवल फल, जूस, दलिया और जड़ी बूटियां दी जाती है। भगवान को सफेद वस्त्र पहनाया जाता है और सभी आभूषण हटा लिए जाते हैं। मंदिर के दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं और सेवा में केवल कुछ विशेष सेवक और वैद्य मौजूद रहते हैं। बता दें कि इस वर्ष भव्य रथ यात्रा 27 जून से शुरू होगी, जिसमें लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचकर पुण्य प्राप्त करेंगे। श्रद्धा, परंपरा और सेवा की मिसाल बने इस आयोजन में जमशेदपुर वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो है जेठ मास का पूर्णिमा है। ये पूर्णिमा में कहा गया है कि काफ़ी गर्मी होने के कारण प्रभु को भी बहुत गर्मी लगता है। भाई, वो भी भगवान हैं तो क्या हुआ, गर्मी तो उनको भी सताता है। इसी की वजह से प्रभु को मतलब जितने भी भक्त हैं, जो लोग हैं, जो भगवान को चाहने वाले जगन्नाथ महाप्रभु को, वो स्नान करवाते हैं। स्नान इनको बहुत तरह का चीज़ों से, मधु हो गया, दही हो गया, दूध, गंगा जल हो गया, गौमूत्र हो गया, बहुत तरह के चीज़ों से प्रभु को स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद इनको भोग लगता है, नया वस्त्र लगता है, नया रूप में दर्शन देते हैं। इसके बाद भगवान 14 दिन के लिए आराम के लिए चले जाते हैं। 15वां दिन अपना रथ यात्रा, जिसको हम लोग कहते हैं रथ यात्रा, वो हमारा राम मंदिर से निकलेगा 27 जून को रथ यात्रा। हम आपके द्वारा कहना चाहेंगे जमशेदपुर के वासियों के कि हमारे रथ यात्रा में भाग जरूर अवश्य लें और जगन्नाथ महाप्रभु का आशीर्वाद लें। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज महास्नान के दिन हम सभी भक्त यहाँ पर आए हैं और महाप्रभु का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और आज के स्नान के बाद महाप्रभु 14 दिन के अज्ञातवास में चल जाते हैं, जहाँ वो आराम करते हैं। उसके बाद फिर 27 जून को रथ यात्रा में आएंगे और सभी को दर्शन देंगे। जो रथ यात्रा है विष्णुपुर से निकलती है। साल में एक ही बार प्रभु जो है ना 364 दिन भगवान सबका रथ खींचते हैं, परंतु प्रभु एक दिन ऐसा आता है साल में जिसमें अपना रथ का बागडोर जो है भक्तों के हाथों में दे देते हैं और बोलते हैं कि चलो खींचो, जहाँ घुमाना ले चलो, जिस ओर ले जाना ले जाओ। और भक्त वास्तव में प्रभु को अपने मन मर्जी से कभी जोर से लगा के खींचता है, कभी धीरे से खींचता है और प्रभु को नगर भ्रमण कराता है। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है और उस दिन मुझे लगता है कि पूरे विश्व का यही हाल है। लेकिन हम लोगों ने पुरी की रथ यात्रा ज़्यादा देखी नहीं है, टीवी में ही देखी है। लेकिन जमशेदपुर का वातावरण बोलने लायक नहीं है, माने इतना ज़्यादा सुंदर वातावरण होता है और भक्तिमय हो जाता है। हर लोग माने घर से निकलकर रथ की रस्सी को खींचना चाहते हैं, भगवान के रथ को छूना चाहते हैं। इसका आनंद बहुत आता है और हमें लगता है कि भगवान बस हम सभी पे कृपा बनाए रहे और हम सालों साल इसी तरह से रथ यात्रा का दर्शन करते रहें। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।